इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, सप्लाई सिलेक्शन स्विच को हम सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें करंट डीसी में मिल रहा है कि एसी में मिल रहा है। अगर डीसी में करंट चाहिए तो बैटरी वाला कनेक्शन जोड़ेंगे, एसी में चाहिए तो मेन सप्लाई से स्विच हम कनेक्शन दे ही दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम नंबर 2 पे कर देंगे, मतलब एसी करंट इसमें सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एमसीबी लगा, एमसीबी ऑन है कि नहीं इसको चेक करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप को चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर इमरजेंसी स्टॉप लगा है इसको रोटेट कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए, पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए क्या यूज करते हैं? बैटरी। बैटरी कौन सी होती है? बैटरी पैक, जो एक लिथियम आयन बैटरी होती है और 4 बैटरियों को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, तब इस बैटरी को हम यूज करते हैं। लिथियम आयन की बैटरी यूज करते हैं, 12 वोल्टेज की होती है। चारों बैटरी को मिलाकर जब सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 48 वोल्टेज। उसके बाद आते हैं हम नंबर 2 पे, BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? बैटरी के टेम्परेचर को बताएगा। सबसे पहले बैटरी के टेम्परेचर को बताता रहेगा। अगर ओवर चार्ज हो रहा है मतलब बैटरी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बैटरी में ब्लास्ट हो सकती है, कोई समस्या आ सकती है, तो उसको कौन मैनेज करेगा? BMS करेगा। अगर लिमिट से नीचे डिस्चार्ज हो जाएगा तो बैटरी हमारी डीप में चली जाएंगी, इसकी प्लेटें दोबारा चार्ज नहीं हो पाएंगी नॉर्मल चार्जर से। इसको चार्ज करने के लिए फिर क्या चाहिए हमें? हाई पावर का चार्जर लगाना पड़ेगा। हाई पावर का चार्जर हमारे पास रहेगा नहीं, तब क्या करेंगे? ईवी कार से बैटरी को निकालनी पड़ेगी और दुकान पे ले जाके उसको हमें चार्ज करनी पड़ेगी। ये क्या लगता है? 1-1 महीने चली नहीं रही है, चल नहीं रही है, चार्ज नहीं आता है। मोटर क्या काम होता है इसका? पूरी गाड़ी कंट्रोल करेगा। मोटर से एक्सीलेटर तक करंट को पहुंचाने का सही काम कौन करता है? मोटर कंट्रोल। एक सीधी दिशा में करंट को ले जाएगा, ठीक है, एक्सीलेटर तक। नहीं पता लगा एक्सीलेटर की जगह क्लच पे लेके चला गया। डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या काम होता है इसका? ईवी कार में ऐसे छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, जैसे रिवर्स डिस्प्ले कैमरा हो गया, इंफॉर्मेशन क्लस्टर में जो भी पार्ट लगे होते हैं, हॉर्न लगे होते हैं, इंडिकेटर लगे होते हैं, उन सबको चलाने के लिए हमें 12 वोल्टेज करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन बैटरी पैक से हमें करंट कितना मिल रहा है? 48 वोल्ट। इस 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमें बैटरी से करंट मिला, कौन सा करंट? डीसी करंट, और डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कैमरा डिस्प्ले, इसका काम क्या होता है? तो पीछे की जो वस्तुएं होती हैं वो हमको दिखाता रहता है डिस्प्ले पे। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लस्टर, गाड़ी का स्पीडोमीटर, बैटरी चार्जिंग का लेवल क्या है, ये सारी चीजें इस पे इंफॉर्मेशन क्लस्टर पे दिखाता रहता है। उसके बाद आता है हमारा हॉर्न। हॉर्न का क्या काम होता है पता है? आगे के लोगों को सतर्क करना, पीछे से हम आ रहे हैं, हट जाओ। रिवर्स सेंसर, रिवर्स सेंसर क्या होता है? आवाज आती है। रिवर्स सेंसर का एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है जिसमें अलग अलग कलर की लाइटें जलती रहती हैं। अगर हरे कलर की लाइट जल रही है मीटर और रेड जल गई मतलब 0.3 से 0.5 एकदम पास में पहुंच गया, अब यहीं पे गाड़ी रोक दो। अगर इसके पीछे जाएगी तो क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा। सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी, वहाँ पर एज अ स्मार्ट ट्रेनर हूँ और आज ये प्रोग्राम आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम MCX द्वारा किया जा रहा है। अभी हम लोग BSc, MSc, MCX, NCDX ये सारी चीज़ें सुनते हैं, बट ये है क्या? ये सभी सिक्योरिटीज मार्केट के एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर हम आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट MCX अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी मीन्स वो चीजें जो हमको आपको अर्थ से मिलती है, वेदर फ्रॉम द माइनिंग या फिर थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो हम आप खेती करके उत्पन्न करते हैं, है ना। और माइनिंग में जो खुदाई करके, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना, ये सारी चीजें खुदाई करके होती है। तो इन सब चीजों में भी एक नया एरा शुरू हुआ है। शुरू तो आज नहीं हुआ, बहुत दिन पहले से, लेकिन हमारे यहाँ हमारी तरफ अभी एकदम नया माना जाएगा, क्योंकि लोगों ने सुना ही नहीं है कि यहाँ पर भी हम आप निवेश कर सकते हैं। और निवेश से पहले जो जरूरी चीजें हैं, हमारा देश, मैंने कहा, कृषि प्रधान देश, और सबसे ज्यादा जोखिम भरा अगर कोई काम है तो वो
कभी कोई एडवाइस नहीं करता है फादर या पेरेंट्स कभी नहीं कहते कि बेटा जब पढ़ लिख लेगा